अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आर स्पोर्ट्स इम्पैक्ट में खुशामदीद। मेरे साथ है औरंगजेब यूनुस। IL T20 सीजन 4 जारी है। अबू धाबी में आज का मैच हो रहा है और इसमें डेजर्ट वाइपर एक टीम है जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं फ़खर जमान, हसन नवाज और नसीम शाह। हसन नवाज की हम बात करेंगे। हसन नवाज ने अब तक 4 मैच खेल लिए हैं और 4 मैचेस में उनकी कोई बड़ी इनिंग्स नहीं लग पाई। पहले 7 गेंदों पर 3 रन, फिर 0, फिर 4 पे 11। कल उन्होंने खैर एक छक्का एक चौका मारा। आज भी एक गेंद पे 1 रन बनाया। तो ये हसन नवाज का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? ये सिलेक्टर्स उसको वॉच कर रहे हैं। एक अच्छे स्टेज पे परफॉर्म नहीं करेगा तो वापसी इसकी कैसी होगी? देखिए, हसन नवाज को जब से मैं देख रहा हूँ, जब से उन्होंने इनका अपने कैरियर का आगाज़ किया था न्यूजीलैंड में, तो मैं थोड़ा सा डबल माइंडेड हूँ, क्योंकि उस वक्त जब इन्होंने एक सेंचुरी भी की थी और 4 वनडे में गालिबन बाकी 4 जो T20 थे उसमें सिफर किया था, तो मुझे लगा कि शायद बड़े एवरेज किस्म के प्लेयर हैं और पाकिस्तान ने शायद जल्दी कर दी इनको इंटरनेशनल मैचेस खिलाने में। लेकिन बाद में हसन नवाज की कुछ इनिंग्स मैंने देखी और स्पेशली एक वनडे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो उन्होंने खेला, जिसमें हुसैन तल्लत के साथ मिलकर उन्होंने एक पार्टनरशिप की और बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान को मैच जिताया, तो मेरी राय थोड़ी सी चेंज हो गई कि अब शायद हसन नवाज जो है एक मुस्तनद बैटर बन के सामने आए हैं। लेकिन जिस तरह फिर वो आउट ऑफ फॉर्म लगातार रहे और लगातार जिस तरह सिफर पे आउट हो रहे हैं, फिर ड्यूरिंग द सीरीज उनको ड्रॉप कर दिया गया। ड्यूरिंग द सीरीज ड्रॉप करके ना सिर्फ ड्रॉप किया गया, बल्कि कोच की एक स्टेटमेंट आई कि हमने इनको डोमेस्टिक में भेजा, कुछ चीज़ों पे ये काम करें, और फिर फ़ौरन ही उनको वापस टीम में वापस लाया गया, शायद किसी एक प्लेयर की इंजरी की वजह से, मगर फिर भी वहाँ पे नाकाम रहे। लेकिन यहाँ पे जब मैंने उनको देखा लीग्स में, हालांकि लीग्स क्रिकेट जो है थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट होता है, उसमें आप अच्छा परफॉर्म इसलिए कर सकते हैं कि टीम की कोई बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं होती और प्रेशर भी नहीं होता। प्रेशर भी नहीं होता। पूरी दुनिया से प्लेयर आके खेल रहे होते हैं, तो और सिर्फ 20-25 दिन के लिए उनकी आपस में बॉन्डिंग होती है, तो वो जो एक यूनिट बन के आप खेलते हैं ना, तो उसका एक अलग से प्रेशर होता है और वो एक अलग से आपका कॉन्फिडेंट लेवल होता है, एक दूसरे पे ज़रा भरोसा ज़्यादा होता है। लेकिन हसन नवाज जो दो दफ़ा मैंने उनका आउट देखा, तो रन अप बॉल था, कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं था, वहां से वो बड़े आराम से सिंगल डबल करके 1-2 चौके लगा के तो अपने एतमाद को बहाल कर सकते थे। लेकिन अजीब व गरीब शॉट खेल के आउट हुए। आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट आपको पता है कि वो इतनी एडवांस हो गई है कि टीम के साथ एक पूरा स्टाफ होता है, उनके वीडियो एनालिस्ट होते हैं, फिर वो देख के आपको बताते हैं कि कौन सा इनका वीक जोन है। तो मेरे ख्याल में जो हसन नवाज का जो वीक जोन था ना, शायद वो उसको जकड़ लिया है हसन नवाज को। अब उनको समझ नहीं आ रही, आस्टम से बाहर अगर उनको एक ही लाइन पे बॉलिंग करते रहे तो गुड लेंथ पे उनको मसले मसाइल आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हसन नवाज जैसा टैलेंट, जिसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जा रही थी कि नंबर 5-6 पे पाकिस्तान जो 2019-20 से स्ट्रगल कर रहा था कि एक पाकिस्तान को हिटर यहाँ पे आके मिल गया जो फिनिश कर सकता है, उस पे मेरे ख्याल में हसन नवाज पूरा नहीं उतर सके और बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए लीग क्रिकेट के अंदर भी। एक बात आपकी मैं काटूंगा कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो ये भी कहते हैं कि यार ये ओपन बल्लेबाज है। जब इसने सेंचुरी न्यूजीलैंड में की तो ओपनिंग करते हुए की, तो अब इसको नंबर चेंज कर दिया है, 6वें-7वें नंबर पे खिला रहे हैं, शायद इसलिए भी कोई इशू आ रहा है। देखिए, जब उन्होंने ओपन किया था ना, एक इनकी सेंचुरी जरूर थी, लेकिन उनके फेलियर ज्यादा थे। देखिए, उसके फौरन बाद जो PSL आई ना, जहां से ये एस्टेब्लिश होके या पॉलिश होके आपके सामने आए, तो वो कोयटा की टीम से थे और कोयटा की टीम में चूंकि सऊद शकील वो ओपन कर रहे थे, तो शायद वो स्लॉट खाली नहीं था और नंबर 5 पे हसन नवाज की बहुत उम्दा परफॉर्मेंस रही थी, बहुत मैचेस उन्होंने जिताए थे। उसके बाद जब पाकिस्तान में वापस आए तो फिर पाकिस्तान में भी आके उन्होंने 1-2 बहुत अच्छे मैचेस जिताए थे, तो वो नंबर 5-6 पे एक एस्टेब्लिश प्लेयर के तौर पे सामने आ गए थे। उनमें वो सारी खूबियां नजर आ रही थी कि जो एक नंबर 5 नंबर 6 की बैटर में आती है। लेकिन अचानक से या तो बहुत अर्ली स्टेज के अंदर जब इनको फैम मिल जाता है, तो वो फैम शायद उसके चक्कर में नहीं होता। हाँ, क्योंकि हमने पहले भी देखा 2017 में मूसा खान को हमने देख लिया कि अर्ली स्टेज में आपने उनको तीनों फॉर्मेट खिला दिए। उसी के बैचमेट थे मोहम्मद हसनैन, फास्ट बॉलर थे, उनको भी खिला दिया। आज देखिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट में कहीं वो नजर नहीं आ रहे, हत्ता कि डोमेस्टिक में बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत अर्ली एज में फैम मिल जाता है ना, शायद ये प्लेयर उनको भी संभाल नहीं पाते, और शायद यही मसला हसन नवाज के साथ ही है कि हसन नवाज भी शायद बहुत जल्दी अपने आप को एक बहुत बड़ा स्टार समझने शुरू हो गए थे, या फिर मेंटली तौर पे ना एक वो आप सोचते हैं ना, यार मैंने तो सारा कुछ अचीव कर लिया है। तो शायद क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि हर गुजरते दिन के साथ अगर बंदे का बैट चलता है तो बंदा हीरो रहेगा, अगर बैट नहीं चलता तो फिर पिछली परफॉर्मेंस इसमें काउंट नहीं होती कि आपने कल क्या किया था। ये देखना होता है आपने आज क्या किया और आप आने वाले दिनों में क्या करते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है हसन नवाज को, अगर पाकिस्तानी टीम का मुस्तकबिल मेंबर बनना है। या ये लीग्स भी देखें कि इस लीग्स में पाकिस्तान के सिर्फ 3 प्लेयर हैं, उसमें हसन नवाज को अगर जगह मिली है तो उनको ये समझना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंट लीग्स है उनके कैरियर के लिए। हर एक PSL में परफॉर्म करके आप लंबे अरसे तक पाकिस्तान के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक नादर मौका है हसन
हसन नवाज के पास, क्योंकि अगर वो इस लीग में परफॉर्म करते हैं, कोई भी 2-3 बड़ी इनिंग्स खेल लेते हैं, तो यकीनन सिलेक्टर्स की, कप्तान की, कोचेस की नज़र उन पे है। T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होना है, तो ये नादर मौका है। देखते हैं आगे वाले मैचेस में वो क्या करते हैं। मुझे तो डर है कि कहीं इसको डेजर्ट वाइपर भी अगले मैचेस में ड्रॉप ना कर दे। खैर लेट्स सी क्या होता है, हम आपको यहाँ से अपडेट करते रहेंगे।